तैयार है, सिर्फ ऐलान का इंतजार है। मध्य प्रदेश की सियासत की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट का कल शाम विस्तार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सांसद से विधायक बने दिग्गज नेता मंत्री बनाए जा सकते हैं। दिल्ली की बैठक में यह फैसला हुआ है। पहली बार जीता हुआ कोई विधायक मंत्री नहीं बनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक, संपत्ति उइके ये भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। कुछ पूर्व मंत्रियों का पत्ता भी कट सकता है। कुछ पूर्व मंत्रियों का पत्ता कट सकता है। इस पूरी खबर का सबसे ज्यादा जो पंचिंग पॉइंट है नेताओं के लिहाज से, विधायकों के लिहाज से, पूर्व मंत्रियों के लिहाज से, वो यही है। कौन कौन मंत्री बन सकता है, कौन कौन पहली बार सदन में गया है, मोहन के मंत्री कौन कौन से संभावित नाम हैं, ये लगातार आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब तक जो जानकारी मिली है, पहली बार जीता हुआ कोई विधायक मंत्री नहीं बनाया जाएगा। प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक, संपत्ति उइके ये वो नाम है जो बतौर सांसद रहे, फिर इन्हें जिम्मेदारी दी गई विधानसभा चुनाव जीतने की, अपने विधानसभा क्षेत्र और आसपास के विधानसभा क्षेत्र। सांसदों ने जीत दर्ज करवाई है। अब मध्य प्रदेश की सियासत में, मध्य प्रदेश की कैबिनेट में बड़ी अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। संशय किस किस के नाम पर है? गोपाल भार्गव रेहली से आते हैं, कद्दावर नेता हैं। विजय शाह वन मंत्री रहे हैं, संशय अभी बरकरार है। जयंत मलैया, रमेश मेंदोला, इनके नाम लगभग तय। अब समझिए, इनके नाम लगभग तय। मेंदोला करीबी हैं विजयवर्गीय के। प्रद्युम्न सिंह तोमर ऊर्जा मंत्री रहे हैं, लगभग इनका भी नाम तय। गोविंद सिंह राजपूत, विष्णु खत्री नाम लगभग तय, ऐलान होना बाकी। हेमंत खंडेलवाल, गोविंद राजपूत, इनका भी नाम लगभग तय है। संभावित मंत्री हम नीचे लगातार आपको दिखा रहे हैं। नीचे भी आप देख सकते हैं गोविंद सिंह राजपूत संभावित मंत्रियों की लिस्ट में, भूपेंद्र सिंह, प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कुछ नाम लगभग तय हैं और कुछ पुराने नाम कट सकते हैं। शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। सुशील हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। सुशील के पास जाना है इस वजह से भी कि 3 से 4 सियासी समीकरण ग्वालियर चंबल से बनते हैं। शैलेंद्र भोपाल से लगातार अपडेट के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, हम पूरी जानकारी दे रहे हैं कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, लेकिन सबसे पंचिंग पॉइंट यह है कि कुछ पुराने मंत्रियों के पत्ते कट सकते हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस बात की लगातार आशंकाएं जाहिर की जा रही थी, या राजनीतिक गलियारों में इस बात की लगातार चर्चा थी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री का जब नाम का चयन हुआ, जो लोग दौड़ में थे उन लोगों में को पछाड़ते हुए डॉक्टर मोहन यादव जो है वो अचानक से उनका नाम सामने आता और वो मुख्यमंत्री बन गए हैं अब मध्य प्रदेश को। तो ऐसा ही ये माना जा रहा था। उसी समय से ये लग रहा था कि जो दिग्गज मंत्री है, जो लगातार मंत्रिमंडल में जगह बनाए हुए हैं, जब 2003 से लेकर अब तक की अगर बात करें, तो ऐसे लोगों को इस बार विधानसभा जो आप कीजिएगा मंत्रिमंडल में शायद स्थान ना मिले। और लगभग अब उस बात की पुष्टि भी हो चुकी है। जो तमाम जो दिग्गज हैं उनको इस बार मंत्रिमंडल से बाहर रखा जाएगा। और जो दूसरे विधायक है, हालांकि एक बात को जो कयास शुरू से लगाया जा रहा था कि पहली बार के विधायकों को भी कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया सकता है, लेकिन कल दिल्ली में जो मंथन हुआ उसमें यह भी तय हो गया कि पहली बार के विधायक जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में वो लोग शामिल होंगे जो लंबे समय से विधायक है, लेकिन 4 बार में जब सरकार बीजेपी की रही तो उनको मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला था। और जिस तरीके से जो आप नाम लगातार जो देख रहे हैं, उन नामों को लेकर अब लगभग ये तय माना जा रहा है। केवल औपचारिक ऐलान होना बाकी है कि चाहे वह जयंत मलैया हो, रमेश मेंदोला हो, विष्णु खत्री हो, प्रद्युम्न सिंह तोमर हो, गोविंद सिंह राजपूत है, ये वो नाम है जो पहले भी मंत्री रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा समय से मंत्री नहीं थे। गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस में थे, एक बार 15 महीने कांग्रेस में मंत्री रहे, उसके बाद जब पाला बदलकर जब वो यहाँ आए तो फिर से उनको राजस्व मंत्री बनाया गया। यही प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ। प्रद्युम्न सिंह तोमर 15 महीने में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कांग्रेस के समय रहे थे, बाद में यहां पर बने। इससे बेहतर डिकोड करने के लिए सुशील के पास ही हम लिए चलते हैं। सुशील, ग्वालियर चंबल का दबदबा वो नजर भी आएगा, चुनाव में बंपर जीत भी मिली है, कई बड़े दिग्गज वहां से हारे हैं।
अब मंत्रिमंडल में हालांकि कुछ नाम लगातार, जैसा शैलेंद्र बता रहे हैं कि कुछ नाम तो लगभग तय हैं। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर आंकड़ों की बात करें तो 2020 उपचुनाव के बाद ग्वालियर चंबल अंचल की 34 में से 17 सीटें बीजेपी के पास थी और यहां से कुल 9 मंत्री थे। अभी 2023 में जब चुनाव हुए तो उनमें 9 में से 7 मंत्रियों को चुनाव लड़ाया गया था। यशोधरा राजे ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, जबकि ओपीएस भदौरिया को टिकट नहीं दिया गया था। जो 7 मंत्री चुनाव लड़े थे उनमें से 5 को हार का सामना करना पड़ा था। ये सभी कद्दावर थे, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, अरविंद सिंह भदौरिया हो या फिर और भी जो मंत्री रहे। सिर्फ 2 मंत्री यहाँ से जीते थे, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और इसके अलावा ब्रजेंद्र सिंह यादव। अब इन दोनों में से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जो पूर्व ऊर्जा मंत्री है, उनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। इसके साथ ही अगर नए चेहरों की बात करें तो मुरैना से एदल सिंह कंसाना है, वो भी सिंधिया खेमे से ही मंत्री बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो नाम आ रहा है जिनका मंत्री बनना तय है, उसमें ऊर्जा मंत्री जो थे प्रद्युम्न सिंह तोमर, वो मंत्री निश्चित तौर पर पहली खेप में बनेंगे और इनको एक अच्छा मंत्रालय जरूर मिलेगा। इसके अलावा भी अगर बात करें तो देखने में यही आता है कि नारायण सिंह कुशवाहा यहाँ से कद्दावर जो मंत्री रहे हैं, वो भी एक बार फिर चुनाव जीते हैं ग्वालियर दक्षिण सीट से और ये चौथी बार के विधायक यहाँ बने हैं। भारत सिंह कुशवाहा जो राज्य मंत्री थे वो चुनाव हारे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में नारायण सिंह कुशवाहा को मंत्री बनाया जा सकता है। और भी जो सिंधिया समर्थक है कुछ, उनके भी मंत्री बनने की संभावना है। लेकिन पहले दौर की अगर बात करें, जिस तरह से शैलेंद्र ने बताया, तो ऊर्जा मंत्री जो थे प्रद्युम्न सिंह तोमर, उनका मंत्री बनना तय है और अगर संभावना हुई तो फिर एदल सिंह कंसाना का नाम भी इसमें शामिल हो सकता है। अभी मैं आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। शैलेंद्र लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, ये कैबिनेट तकरीबन 20 मंत्री, ऐसा माना जा रहा है कि 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। ये तय है कि 24 की बनावट इसमें इस बनावट में 24 की बनावट नजर आ सकती है। शैलेंद्र, मैं आपको रोक रहा हूं, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। शिवराज के दिल्ली दौरे में बदलाव, कल दिल्ली जाएंगे शिवराज सिंह, जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। कल दोपहर 12 बजे ये मुलाकात होनी है, नई जिम्मेदारियों पर चर्चा हो सकती है। ये इस वजह से भी कि ये शिवराज सिंह चौहान, उनके बयान और मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद, परिणाम के बाद वो पहली बार दिल्ली जाने वाले हैं। पहले जानकारी आई कि शाम को जा सकते हैं, लेकिन अब यह जानकारी मिल रही है कि कल जाएंगे और दोपहर 12 बजे उनकी मुलाकात होगी। शैलेंद्र हमारे सहयोगी, शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कार्यक्रम बदल गया, कोई खास वजह? देखिए, बिल्कुल सीएम शिवराज सिंह चौहान का जो प्रस्तावित दौरा था उसमें बड़ा बदलाव ये हुआ है कि आज उनका शाम का दौरा था कि 5 बजे रवाना होने वाले थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होना थी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की व्यवस्थाओं के चलते इसको एक दिन आगे टाल दिया गया। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात कल दोपहर 12 बजे होगी। तो कल शिवराज सिंह चौहान सुबह रवाना होंगे और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। इसके अलावा 3-4 और जो दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से भी उनकी मुलाकात प्रस्तावित है। तो कल का दिन शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में ही रहेंगे और उन तमाम प्रमुख नेताओं से मिलेंगे, क्योंकि आज उन्होंने यहाँ पर विधानसभा में जब थे तो ये कहा भी था कि मैं एक पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी या जो भी मुझे काम दिया जाएगा वो मैं करूंगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने संकेत दिए हैं, क्योंकि बीच में उन्होंने बयान, जब सीएम पद की दौड़ थी उस टाइम ये कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, और उसके बाद जब सीएम नहीं रहे तब ये कहा कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन दिल्ली। तो उस बयान के बाद कई अलग अलग तरह के अर्थ कयास भी लगाए जा रहे थे, लेकिन अब ये स्पष्ट है कि अब कल उनकी केंद्रीय नेतृत्व से दिल्ली में मुलाकात है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कुछ दिन पहले संकेत दिए थे और ये कहा था कि भले ही वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं को हम घर नहीं बिठा सकते और ये बड़े नेता है, जन नेता है और हमने इनको, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब भविष्य की जिम्मेदारियों को लेकर कुछ चर्चा हो सकती है। या शैलेंद्र, ये भी है जानकारी, ये भी कह रहे हैं कि राज्य की राजनीति में अगर वो रहेंगे तो नई कैबिनेट को कुछ दिक्कत हो सकती है, इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। एक बात और भी है शैलेंद्र की नाराजगी को सलीके से जाहिर भी करना, अपनी बात भी रख देना, यह शिवराज सिंह चौहान का हुनर है, ये वो जता चुके हैं। शैलेंद्र,
जी जी, देखिए बिल्कुल ये बात सही है कि क्योंकि लंबे समय तक किसी राज्य में सीएम रहना, 16 साल तक इतना लंबा समय था, तो शिवराज सिंह चौहान को लेकर और उनके अभी कुछ दिन में बयान है, तो वो बात भी लगती है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में कल जब सब बड़े नेता बैठे तो इनके बीच कुछ चर्चा हुई होगी, क्योंकि पिछले लगातार जब से मोहन यादव सीएम बने तो शिवराज सिंह चौहान की सक्रियता भी उतनी ही बड़ी हुई है, लगातार वो सक्रिय दिख रहे हैं एक तरह से मैदान में। तो कहीं ना कहीं निश्चित ही ये बातें आती भी है कि नई कैबिनेट के लिए दिक्कत हो सकती है, हो सकता है सीनियर लीडर भी थे तो उन्हें भी कुछ परेशानी हुई हो। हाँ। तो ये सब चीजें अभी ये भी हो सकता है कि पता नहीं कब किस यात्रा का वो ऐलान कर दें, इससे पहले ही बातें क्लियर हो जाएं तो बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल दिल्ली जाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। दरअसल लंबे अरसे वो मुख्यमंत्री रहे, इस वजह से बार बार ये शब्द आ जाता है पूर्व लगना। अब सोचिए कि इस फ्लो में पूर्व नहीं लग पा रहा है, तो बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए जो उन्होंने काम किए और जो उनका कनेक्शन है आवाम के साथ, आला कमान इन सब चीजों पर नजर रखे हुए। कल दोपहर 12 बजे मुलाकात होगी, नई जिम्मेदारियों पर चर्चा हो सकती है और कुछ दिन में साफ हो सकता है कि अब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या जिम्मेदारी देखेंगे। संगठन में जिम्मेदारी देख रहे हैं, केंद्र में जिम्मेदारी देख रहे हैं, या किसी और तरह की जिम्मेदारी उन्हें दी जा रही है। और अब दूसरा बड़ा सियासी अपडेट, चेहरा यहां बदल गया होगा। कैबिनेट तैयार, यहां भी ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें। संभावित मंत्रिमंडल की एक लिस्ट आई है, 12 नाम इसमें है। हालांकि गुंजाइश सिर्फ 10 की है, क्योंकि 3 क्लियर हो गए, 1 मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री। अब बची है 10 की गुंजाइश। एक लिस्ट सामने आई है, वो आपको बता रहे हैं। क्या क्या उसमें है वो भी समझ लीजिए, डिकोड भी कर देते हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बहुत आसान तरीके से आपको बता देगा। 24 का रण भी सामने है। ब्रजमोहन अग्रवाल रायपुर संभाग जनरल कैटेगरी से आते हैं। अजय चंद्राकर रायपुर संभाग ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। चंद्राकर बहुत मुखर होकर अपनी बात रखते रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ जब सरकार में नहीं थे। पुरंदर मिश्रा चौंकाने वाला नाम थे, जीते हैं, रायपुर संभाग से आते हैं, जनरल कैटेगरी। ओपी चौधरी ये नाम हमेशा सुर्खियों में रहा है, बिलासपुर संभाग से आते हैं, ओबीसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। धर्मलाल कौशिक ओबीसी है, बिलासपुर संभाग से आते हैं। केदार कश्यप बस्तर संभाग से आते हैं, आदिवासी वर्ग एसटी से ताल्लुक। लता उसेंडी पहले भी मंत्री रही है, बस्तर संभाग आदिवासी महिला एसटी। किरण देव बस्तर संभाग जनरल। रामविचार नेताम सरगुजा संभाग आदिवासी एसटी। गोमती साय सरगुजा संभाग आदिवासी महिला एसटी। डोमन लाल कोरसेवाड़ा दुर्ग संभाग से आते हैं, वीआईपी संभाग है भैया, एससी कैटेगरी से। गजेंद्र यादव दुर्ग संभाग से, ओबीसी कैटेगरी से। अब यह नाम है 12, गुंजाइश है सिर्फ 10 की। सीधे रायपुर लिए चलेंगे, सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, चुनाव के ऐलान से लेकर और अब तक न्यूज 18 ने जो लिस्टें बताई, जिन नामों की जानकारी दी, वो लगभग तय के करीब होता है। 12 नाम है, 10 की गुंजाइश है। क्या यह माना जाए कि लगभग यही लिस्ट सामने आने वाली है? आकाश जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शपथ के साथ ही लगातार मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा चल रही थी। इसमें संभावित नामों पर विचार किया जा रहा था और विचार उस पर भी किया जा रहा था कि किसे प्राथमिकता दिया जाए, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं नए चेहरे लगातार हावी हैं और उनको संगठन प्राथमिकता दे रहा है, मौका दे रहा है। कारण यही है कि दूसरी लाइन बीजेपी तैयार करना चाहता है। आगे जो लोकसभा चुनाव है उसको भी देखते हुए, साथ ही जातिगत समीकरण साधते हुए भी यह निर्णय बीजेपी के द्वारा लगातार लिया जा रहा है। क्योंकि पहले भी जो पूर्व मंत्री रहे हैं वो लगातार 3 से 4 बार मंत्री रहे, तो संगठन चाहता है कि कहीं ना कहीं नए चेहरों को मौका दिया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संभावित जो लिस्ट न्यूज 18 के पास आई है उसमें से ही तय माना जा रहा है। इसमें 12 नाम है जो कि 10 को मंत्रिमंडल में लिया जाना है। तो ऐसे में 1-2 नाम जो है वो कट सकते हैं। रायपुर संभाग से जैसे बड़े नाम है कि ब्रिजमोहन अग्रवाल का नाम सामने आ रहा है, उनके साथ ही अजय चंद्राकर का नाम सामने आ रहा है। दोनों कद्दावर नेता है, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। इसके साथ ही जो है पुरंदर मिश्रा पहली बार विधायक बने हैं और इसके साथ ही मंत्रिमंडल में आ रहे हैं। आप अगर बिलासपुर संभाग से देखें तो ओपी चौधरी, जिनका मुख्यमंत्री को लेकर भी नाम चल रहा था, धर्मलाल कौशिक हैं,
वरिष्ठ नेता रहे हैं, विभिन्न संगठन के पदों पर रह चुके हैं। सरगुजा संभाग की अगर बात करें तो रामविचार नेताम जो अभी प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, इसके साथ ही गोमती साय, आपने मुख्यमंत्री का जो पहले जो सूची देखी होगी या कहीं ना कहीं चर्चाओं के बीच चल रहा होगा, तो गोमती साय भी एक महिला नेत्री के रूप में उभर कर सामने आई थी, तो उनको भी कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी जा सकती है। अगर दुर्ग संभाग की बात करें तो गजेंद्र यादव है, संघ से आते हैं, संघ से काफी करीबी हैं, तो इनको प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा ही अहिवारा विधानसभा के डोमन लाल कोरसेवारा जो पहले भी एक बार विधायक रह चुके हैं, तो इस तरीके से नाम जो है वो सामने आ रहा है। अब देखते हैं कि संगठन किस पर मुहर लगाती है। बस्तर संभाग की बात करें तो लता उसेंडी का नाम सबसे आगे है, इसके साथ ही केदार कश्यप का नाम है। नए चेहरों की अगर बात करें तो जगदलपुर से जीते किरण देव का नाम इसमें सामने आ रहा है। 12 ये सूची है, लेकिन 2 का नाम इसमें हट जाना है। अब देखना होगा कि बीजेपी जल्द से जल्द सूची जारी करने वाली है और किस पर मुहर लगाएगी। जी बिल्कुल, थोड़ा सा ही वक्त इसमें बाकी है किस पर मुहर लगती है, और यह भी तय है कि जिस पर मुहर लगेगी ये सारी जिम्मेदारियां 24 के लिहाज से होंगी। 24 में कांग्रेस को पूरी तरह से साफ करने का इरादा होगा। आकाश, ये बनावट उसी हिसाब से की जानी है। आकाश जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव करीब है और आपने जब देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लगातार छत्तीसगढ़ का चुनाव के दौरान दौरा कर रहे थे, केंद्रीय मंत्री अमित शाह दौरा कर रहे थे, जेपी नड्डा का दौरा हो या फिर जो केंद्रीय नेतृत्व का दौरा हो, लगातार उनका जो उद्देश्य था 2024 था, साधना था, विधानसभा तो एक बहाना था ही, क्योंकि प्रचंड बहुमत से बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। अब वो मैसेज 2024 के लिए भी दिया जाना है, तो कहीं ना कहीं उन चीजों को साधना है, संगठन को मजबूत करना है। यहाँ पर 11 संगठन का आपने जिक्र कर दिया, बहुत जरूरी सवाल है आकाश मेरा। इस वक्त सारी निगाहें ओम माथुर पर टिकी हुई हैं। कॉल सबसे ज्यादा अगर किसी को जा रहे होंगे तो वो ओम माथुर। आकाश जी बिल्कुल, देखिए ओम माथुर चुनाव से लेकर लगातार जो चुनाव प्रक्रियाएं हुई या संगठन को आगे बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं ओम माथुर की बड़ी भूमिका रही कि किस तरीके से जो कांग्रेस की सरकार थी उसके बाद बीजेपी को यहां पर उठाया गया। उसके बाद चुनाव के दौरान जितनी भी रणनीति आपने देखी उसमें ओम माथुर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सीएम चयन को लेकर भी ओम माथुर की कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका रही है। तो इससे देखा जा रहा है कि ओम माथुर का निर्णय इसमें भी रहेगा, कहीं मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी उनकी भी चलने वाली है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर चलेगी और ये इसी हिसाब से भी है। 24 का चुनाव भी सर पर है। एक और महत्वपूर्ण बात है आकाश के, जिन्हें मौका मिलेगा वो तो ठीक है, जिनका पत्ता कटेगा उन्हें कैसे एडजस्ट करना है, यह बड़ा पेचीदा होगा। आकाश जी बिल्कुल, चुनौती तो है ही, क्योंकि कई ऐसे पूर्व मंत्री हैं जो जीतने के बाद दावेदारी कर रहे थे, लगातार इस लिस्ट में बने हुए थे, लेकिन जिस तरीके से संगठन से उन्हें कहा गया है, कहीं ना कहीं अंदरूनी चर्चा भी हुई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नाराजगी तो है ही, समर्थक भी बड़े पैमाने में उनके हैं। तो अगर मंत्रिमंडल में नहीं आते हैं तो उनके कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं रोष होगा, आक्रोश होगा। हालांकि बीजेपी इसे मैनेज कर लेती है। देखना होगा कि क्योंकि जो बड़े पूर्व मंत्री रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, अगर उनको मंत्रिमंडल में नहीं लाया जाता है तो उनकी भूमिका आगे क्या होगी ये भी बीजेपी तय करता है। बीजेपी की सबसे अच्छी बात यह रही है कि अगर संगठन उन्हें समय पर नहीं देता है, मंत्रिमंडल में नहीं जगह देता है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ा सोच के रखता है और आगे उसका लाभ उनको निश्चित ही मिलता है। आगे लोकसभा चुनाव है तो इसमें कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट किया जाएगा। किसी को लोकसभा चुनाव भी लड़ाया जा सकता है या संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि आप देखिए मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद संगठन का विस्तार भी छत्तीसगढ़ में होने वाला है। प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम जो संगठन के बड़े पद हैं वो बदले जाने हैं, भरे जाने हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं इन पूर्व मंत्रियों को, बड़े नेताओं को मौका मिल सकता है। जी ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और प्रतियोगिता के छात्र छात्राओं को हम मंच पर आज सम्मान कार्यक्रम भी था, उसमें भी उन्होंने शिरकत की। और अब आपको नजर आ रहे होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर से। ये तस्वीरें इस वक्त सीधी आपको दिखा रहे हैं। गुरु घासीदास जयंती का कार्यक्रम, मनखे मनखे एक समान,
आज उन्होंने बाकायदा प्रदेशवासियों को जयंती को लेकर शुभकामनाएं भी दी। यह भी कहा कि हमें उनके पद चिन्हों पर चलना है, उनकी प्रेरणा पर चलना है। और इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। अंकिता साकेत, इशिका दुबे, आप सभी विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के छात्र छात्राएं हैं एवं रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहे हैं। इसी क्रम में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पोस्टर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया। और अब भोपाल से मिल रही है बड़ी खबर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान, विपक्ष के साथ मिलकर करेंगे काम, धार्मिक स्थलों पर करेंगे अनुष्ठान और विधायक मंत्रियों की ट्रेनिंग होगी। क्यों ट्रेनिंग होगी? प्रशासनिक दक्षता के लिए। ब्यूरोक्रेसी से काम निकलवाना हमेशा चुनौती रही है राजनेताओं के लिए। मंत्रिमंडल गठन पर भी उन्होंने कहा आलाकमान के साथ मिलकर फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बड़ा बयान उनका, विपक्ष के साथ मिलकर काम करेंगे, धार्मिक स्थलों पर अनुष्ठान होंगे, विधायक मंत्रियों की ट्रेनिंग होगी। प्रशासनिक दक्षता को लेकर मंत्रिमंडल गठन को लेकर भी सवाल पूछा गया। कहा आलाकमान के साथ मिलकर फैसला लिया जाएगा। कोशिश कर रहा हूं कि हमारे अपने सभी विधायक जो नवनिर्वाचित आए हैं या मंत्रिमंडल के मंत्रीगण का भी गठन होगा तो सबको अपनी प्रशासनिक दक्षता के लिए जो जो जरूरी है ऐसे वर्ग लगा करके उनकी भी बाकायदा ट्रेनिंग कराएंगे ताकि डे फर्स्ट से वो अपना काम अपनी दक्षता के साथ करे, जो उनको उत्तरदायित्व मिला वो उसमें ठीक से काम करें। तो जो जिम्मेदारी मिली वो ठीक से हो सके, ट्रेनिंग का भी उन्होंने जिक्र किया। विपक्ष के साथ मिलकर काम किया जाएगा। शुरुआती फैसलों में ही उन्होंने ये दिखा दिया कि किस एजेंडे के साथ आगे बढ़ने वाले हैं डॉक्टर यादव, डॉक्टर मोहन यादव। विपक्ष से अपील भी की कि सहयोग करिए और विधायक मंत्रियों की ट्रेनिंग का जिक्र भी कर दिया। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी सवाल उठा। कहा आलाकमान के साथ मिलकर फैसला लेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं, पहली बार के विधायकों को मौका मिलेगा नहीं। सांसद जो चुनाव जीतकर अब विधानसभा पहुंचे उनकी जिम्मेदारियां बड़ी होंगी, यह भी हमने आपको बताया है। और अब बड़ा अपडेट आपको दे दे, ज्ञानवापी केस में एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट दाखिल कर दी है। बार बार एएसआई की तरफ से वक्त मांगा जा रहा था, अब अदालत के सामने एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट दाखिल कर दी है। महत्वपूर्ण सुनवाई आज इस मसले पर हुई। ज्ञानवापी केस से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें, ज्ञानवापी केस में एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट दाखिल कर दी है। हैदराबाद से जो रिपोर्ट आनी थी उसके चलते भी देरी हो रही थी। मैपिंग सिस्टम की एक रिपोर्ट हैदराबाद से आनी थी, इस चक्कर में देरी हो रही थी। लेकिन अब ज्ञानवापी केस में एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट दाखिल कर दी है। लगातार इस पर सभी की निगाहें बनी हुई थी और अब तकरीबन 1500 पेज की ये रिपोर्ट है। खंडित मूर्तियां, घड़ा, ऐसे तकरीबन 250 जो अवशेष है, जानकारी ये मिल रही है, वो सील बंद रिपोर्ट सौंप दी गई है। और इसी के साथ अढ़ाई का अड्डा में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। सिलेक्शन